नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं डालकन्या के इन पहाड़ों में से आपसे बातचीत कर रही हूँ, मिल रही हूँ और आज यहीं पर आपको कहानी सुना रही हूँ। तो ये कहानियाँ का संसार जो है बहुत ही खूबसूरत है और पहाड़ों में रह के तो इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। इतना सुंदर सा माहौल है, इतनी खूबसूरत सी हवा है, आज आसमान बादलों से घिरा हुआ है, शायद आज बारिश आ जाए, है ना। तो ठंड भी बढ़ रही है। तो जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ये बहुत पुरानी कहानी है और मेरी माँ, मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी। तो इस कहानी का नाम है आनी नूरी आसी नूरी। तो बच्चों बहुत पुरानी बात है। एक पति पत्नी एक गांव में रहा करते थे। तो पति जो था बहुत कामचोर हुआ करता था। पहले काम करने को जाता नहीं था। तो वो उसके पीछे लगे थे, जाओ काम करने जाओ, जाओ काम करने जाओ, काम करने जाओ। तो काम करने नहीं जाता था। एक बार उसकी जिद से वो गया और ऊपर जाके उसने, अब औरत बहुत चालाक थी, घर में अनाज तो कम था। तो उसने क्या करा कि अपने, उसको भूख बहुत लगती थी, तो उसने क्या करा, जितना आटा था उसकी रोटियां बनाई और चार तो अपनी चौके में बैठ के बनाते थे ना, तो चौके में उसको रख दिया। चौके के नीचे चार रोटियां छिपा के रख दी एक प्लेट में और दो खा ली और दो अपने हस्बैंड के लिए रख दी। अब वो काम ढूंढ ढांड के उसने कहा काम मिला, उसने कहा नहीं हो के काम नहीं मिला, कुछ काम नहीं करा मैंने, मुझे मिला ही नहीं, मैं क्या करूं। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। खैर बोली चलो खाना, उन्होंने कहा मुझे खाना दे दे। उसने दो रोटी दी। उसने कहा अच्छा इतना ही अनाज था। उसने कहा इतना ही अनाज था घर में। तो उसने देखा कि अब वो उसने दो रोटी खाई और उसका पेट तो भरा ही नहीं। ऐसे ही अगले दिन भी हुआ। उसने कहा आटा तो ज़्यादा दिख रहा है, ये अनाज इतनी रोटी दो ही क्यों बना रही है। अगले दिन फिर से बोला, लेकिन उस दिन वो छिप गया छत में। छत में पत्थरों की छत होती, तो उसने वहाँ से ऐसे पटाल उठा कर देखा। तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है 8 रोटी बना रही है, 4 रोटी छिपा रही है अपने लिए, वो बाद में खा लेती थी उसको, और 2 मुझ में ले रख रही, 2 खा ले रही है। और फिर गया, उन्होंने कहा कितनी रोटी है, खाना लगा दे। उसने लगाई 2। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा ये 2 ही रोटी बची हैं, 2 रोटी तुम खाओ, 2 रोटी मैं खाऊं। उसे वो बोला अरे। तो अचानक उसने ऐसे एक्टिंग करी, नाटक जैसे करने की कि जैसे उसको कुछ ज्ञान हो गया है, जैसे वो कुछ समझ गया है, जैसे वो विद्वान है। बोला अरे 4 रोटी साजी खाई, 4 रोटी बासी खाई हैं। तो औरत ने कहा है इनको कैसे पता लगा। 4 रोटी साजी खाई, 4 रोटी बासी खाई, 4 रोटी लेकर के चौक के नीचे दबाई। अब तो उसको लगा कि गड़बड़ हो गई है, पता लग गया। वो माफ़ी मांगने लगी, बोली मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पीछे पड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मुझे बिल्कुल माफ़ कर दो, मैं आज से कुछ नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि तुम काम पर नहीं जा रहे थे इसलिए मैंने उनका क्यों ऐसा क्यों करती थी। उसने कहा क्या करती, फिर तुम काम पर जा नहीं रहे थे, खाना अनाज इतना ख़त्म हो जाता है, जब तुमको मैं कम कम कर देती तभी तुम काम करने जाते, तुम जा ही नहीं थे। लेकिन तुमको, उसने कहा क्या तुमको अब सब कुछ तुमको ज्ञान हो गया है। उसने कहा तू किसी को मत बताना मेरे को ज्ञान हो गया है, मैं सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मुझे बता मुझे बता मुझे बता, मेरे को बताओ क्या होना है ऐसा भविष्य का। तो बोली नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा, अब उसको डर लगे, उसने अपना अपराध मान लिया कि मैं 4 रोटी छिपा के खाती थी करके। चलो बच्चों, अब तो ये हो गया। लेकिन अब औरतों के कहते हैं ना, पेट में बात नहीं पचती, औरतें किसी बात को छुपा नहीं सकती, और वो किसी से ये भी नहीं बता पाती हैं कि कोई अर्जेंट, वो घर का भेद भी खोल देती हैं। अब जब वो उस दिन वो औरत काम करने अपने सहेलियों के संग गप मारने गई, तो पड़ोसी से एक बार एकदम बोली कि क्या। उसने कहा बेचैनी हो गई, क्या करूँ क्या करूँ। तो बोली, उसने एक अपनी सहेली को बता दिया। उसने कहा सुन रहे आज ऐसा हुआ कि मेरे पति आए और उनको पता लग गया, मैं तो ऐसा ऐसा कर रही थी, उनको पता लग गया कि मैंने 4 रोटी चौके के नीचे छिपाई हैं, बता दिया उन्होंने। 4 रोटी साजी खाई, 4 बासी खाई, 4 रोटी चौके के नीचे छिपाई। तो बोले अच्छा, वो सब जानते हैं। उसने कहा अच्छा। अब वही होता है, एक से दूसरे ने, दूसरे से तीसरे ने, ऐसे करते सारी औरतों से पर से पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। अब सब अपनी अपनी बात, किसी को कोई परेशानी थी, सब आते, बड़े पंडित जी ये बता दो। अब वो क्या करूँ। उन्होंने कहा तूने कहा। उनका हाँ, फिर मेरे मुँह से निकल गया। तो अब क्या करूँ, पंडित हो वो अपने मन से कुछ भी कहता, इत्तेफाक ऐसा होता कि जैसा वो कहता वैसा हो जाता, संयोग। क्योंकि थोड़ा दिमाग तेज चलता था और उसने वो अनुमान लगा लेता था कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने पे ऐसा होता है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसे करके वो एक दिन एक का बैल खो गया। वो आया, मेरा बैल खो गया। उसने कहा जाओ, ने आँख ऐसे ही कह दिया, जा नदी किनारे जा, गाड़ के किनारे बैठा है, छुपा हुआ है घास में। तो वो गया, उसे सचमुच मिल गया। अब भाई उसको पता था कि जानवर भाग के कहाँ जाएंगे, पानी के पास ही जाएंगे, जहाँ घास होगी वहीं जाएंगे। हो गया इधर उधर। तो वो चलते चलते उसे मिल गया। अब तो वो प्रसिद्ध हो गया, वहाँ राजा तक पहुँच गई बात कि एक पंडित जी हैं, वो बहुत ही अच्छा बताते हैं, जैसा को सच बताते हैं और उनकी बात झूठी नहीं होती।
तो बच्चों क्या हुआ, राजा के वहाँ चोरी हो गई। राजा के वहाँ चोरी हो गई, किसी महल के व्यक्ति ने चोरी करी, दासी ने। तो चोरी की तो राजा को ये हो गई, किसी ने कहा, सबने पता लगाना, किसी को पता नहीं लगा। तो राजा किसी ने कह दिया कि वो पंडित जी को बुला लेते हैं, वो सच बता देते हैं। अब बेचारे पंडित जी को बुलाए गए। अब पंडित जी कहा कि पंडित जी आपको आज बता देना, अगर आप नहीं बताओगे तो कल आपकी गर्दन काट दी जाएगी। अब पंडित जी रात भर सोए नहीं, आनी नूरी आसी नूरी, आनी नूरी आसी नूरी कहने लगे। पंडित जी ने आनी नूरी आसी नूरी कहा। तो क्या हुआ कि उस महल में दो दासियां थी, दोनों का नाम था निनूरी और सिनूरी। अब निनूरी और सिनूरी जो दासियां थी, चोरी उन्होंने की थी। लेकिन अब पंडित जी तो इसलिए कह रहे थे कि आनी नूरी आसिनूरी, मतलब कि आजा नींद आजा, मैं सो जाऊं, कल को तो मैं मरना ही है। अब मैं पता तो सकता नहीं हूँ, जानकार तो हूँ नहीं, मैं कोई ऐसा ज्योतिष तो हूँ नहीं, मैं तो फंस गया हूँ इस चक्कर में। तो वह आनी नूरी आसिनूरी इसलिए कहे कि आजा नींद आजा और मैं सो जाऊं। लेकिन जो निनूरी सिनूरी दासियाँ थी, उनको लगा कि इनको पता लग गया है कि आनी नूरी आसिनूरी कह रहे हैं, और इनको पता लग गया कि चोरी हमने किया। फट से दरवाज़ा खोल के आई, पंडित जी हमें माफ़ कर दो, हमारे पैर, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमको बिल्कुल नहीं करो, हम जो हमने चोरी की हम उसको वहाँ रखाते हैं, आप हमें हमारा नाम मत लेना प्लीज़, हमारे माफ़ कर दो कृपया, हम बिल्कुल। अब उन्होंने ऐसा कहा, पंडित जी बोले ठीक है फिर तुम वहाँ रख दो, अगर वहाँ नहीं रखा तो मैं तुम्हारा नाम ले दूँगा। उन्होंने जो चोरी की थी दासियाँ ने, वो चुपचाप जाके उस जगह संभाल आई, जहाँ एक जगह पे, और बता दिया कि हमने वो वहाँ छिपाया है। दूसरे दिन पंडित जी को फिर नींद आ गई, सवेरे उठे खुश बोले महाराज चोर का पता ऐसा है कि आपके महल के फला फला जगह पे आपका सारा चोरी का माल रखा हुआ है और चोर डर कर भाग गया है, ऐसा कहा। राजा ने सिपाही भेजे, सामान मिल गया चोरी का। अब तो उनकी बहार आ गई जी पंडित जी की। राजा बहुत ही खुश हुए, बोले अब तो आप हमारे राज दरबार में रहेंगे, राजपुरोहित माने बनेंगे, और आज से आपका पूरा घर महल जैसा घर होगा, अपने परिवार को यहीं ले आइए, इसमें एक महल दे देता हूँ आपको और आप शान से इसमें रहिए। और बच्चों कहाँ तो बेचारे रोटी के लाले पड़ रहे थे, कहाँ राज से ठाट बाट मिल गया। तो इस तरह यह आनी नूरी आसिनूरी वाली कहानी जो है सफल हो गई उनकी। तो कब उनका तुक्का सफल हो गया। लेकिन एक बात यार को, हर बार ऐसा नहीं होता, उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया, थोड़ा उनकी बुद्धि ने उनका साथ दिया कि वो हर बार सफल हो जाते थे। संयोग से ये बात हो गई थी, उन्हें उस तरह के ज्ञान तो था नहीं ज्योतिष का, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुभवों के आधार पर कई समस्याओं को हल कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि हमको किसी चीज़ का ज्ञान होना, कभी कभी हमारे अनुभव भी हमारा साथ देते हैं, तो हम अनुभवों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही तुक्के हम हर जगह नहीं भिड़ा सकते। ये तो एक कहानी है और मनोरंजन के लिए कहानी होती है। कहानी अब मज़ा तो आया ही ना कि निनूरी सिनूरी निनूरी आसिनूरी कहने में, तो ऐसे ही है। तो अब बच्चों बताएंगे मुझे आप कैसी लगी आपको ये कहानी। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। निनूरी आसिनूरी है ना, ऐसा तो मैजिक सस्पेंस तो था ही। और लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे जो नए हैं इस चैनल में। और पहाड़ों के आनंद मेरे लेंगे, मैं भी ले रही हूँ, आप भी लीजिए। देखिए बादल घनघोर आ रहे हैं, गरजने बरसने की संभावना है और कहीं भीग न जाऊँ, इसलिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। तो तब तक मैं, जब तक आप इसको कहानी को सुनते हैं, अपने दोस्तों को सुनाते हैं और इसका अभिनय भी करते हैं, लिखने का प्रयास भी करते हैं, बड़े लोग अपने नाती पोतों को सुनाते हैं, तब तक के लिए मैं नई कहानी सोच कर रखती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।